हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रोन चैनल नारायण एजुकेशनल पॉइंट। जैसे कि हम लोग लास्ट सेशन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का डिक्लेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, तो ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में से मेंशन हो तो उसको हम आस्क में चेंज कर देंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, वो अपने लास्ट सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉमा में सेंटेंस होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टर कॉमा में होता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो मैं वही वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। अगर हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में से मेंशन है तो उसको हम आस्क में चेंज करेंगे। सेज गिवन है तो उसको हम आस्क कर देंगे। सेड मेंशन है तो आस्क में चेंज करेंगे, और सेड टू गिवन है तो उसको हम आस्क में चेंज कर देंगे। रूल 1 में क्या गिवन है, व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टेड विद हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इस मीन इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, इनसे स्टार्ट होता है तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। व्हाट इज रूल? रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले हम जो रिपोर्टिंग वर्ब गिवन होगा उसको लिखेंगे इन वर्ड की हेल्प से गिवन होगा तो आस्क कर दीजिएगा, सेज हो तो आस्क कर देना, सेड हो तो आस्क कर देना, और सेड टू हो तो आस्क कर देना। वो रिपोर्टिंग वर्ड में आ जाएगा। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और भी अच्छे तरीके से। जब मैं एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा तो और आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा, मैं अपनी पूरी बात आपके सामने रख पाऊँगा। तो अभी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आता है, रिपोर्टिंग वर्ब वो सेंटेंस होता है जो कॉमा में होता है, और उसमें से अगर गिवन होगा तो आस्क कर दीजिएगा, सेज हो तो आस्क कर दीजिएगा, सेड हो तो आस्क कर दीजिएगा, और सेड टू हो तो आस्क कर दीजिएगा। देन उसके बाद हम कॉमा, इन्वर्टर कॉमा को रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पर हम इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। कॉमा, इन्वर्टर कॉमा को रिमूव करके इफ़ और वेदर का यूज़ करेंगे, या तो इफ़ लगाइए तो वेदर लगाइए। देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। कौन सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस होते हैं, एक होता है कॉमा के अंदर, दूसरा होता है इन्वर्टर कॉमा के अंदर, जिसको हम कोटेशन मार्क कहते हैं। तो जो सेंटेंस कोटेशन मार्क के अंदर होता है उसके सब्जेक्ट को हमें लिखना है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को हमें लिखना है। देन हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे? जिस टेंस से हम जिसमें उसको चेंज करने, जिस टेंस में हम चेंज करने जा रहे हैं उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। देन हम मेन वर्ब लिखेंगे, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। बच्चों, अगर रूल में कुछ भी डाउट हो तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अभी मैं जब एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा तो ये रूल आपको 110% क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल देखते हैं और रूल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ही सेड टू मी, कॉमा, इन में स्टार्ट, डू यू नो मी। ये जो कॉमा के अंदर सेंटेंस है इसी को ही रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो कोटेशन मार्क के अंदर है या नोटो कॉमा के अंदर सेंटेंस तो बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू गिवन इसको चेंज करना है। और कैसे चेंज करेंगे अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ मेंशन क्या है, सेड टू। सेड टू अगर रिपोर्टिंग वर्ब में गिवन हो तो उसे किस में चेंज करते हैं, उसको हम चेंज करते हैं आस्क्ड में। ठीक है, चलिए इसका यूज़ करते हैं पहले। तो सेट टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। देखिए ही एडिट आएगा, सेट टू को आस्क में कर देंगे और मी को एडिट करेंगे, क्योंकि सेट टू को हम आस्क में चेंज करते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेट टू ही चेंज होगा, ही और मी जो प्रोनाउंस ये चेंज नहीं होते हैं। इट्स मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन, सब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ सेज आस्क में, सेज आस्क में, सेड आस्क्ड में, और सेड टू आस्क में होता है। ओके, नाउ अब हम इस कॉमा, इन्वर्टर कॉमा यहाँ से रिमूव करेंगे और उसके प्लेस पे हम इफ़ का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो वेदर भी लगा सकते हैं, इफ़ या वेदर। नाउ अब हम रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। यहाँ मेंशन है डू यू नो मी। ये आपका जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो। डू क्या होता है, डू, डज, डिड, ये सब क्या होते हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो अभी आपको मैंने रूल 1 एक्सप्लेन किया था, क्या था रूल 1, आइए देखते हैं। ये देखिए, अगर आपका रिपोर्ट स्पीच
हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। क्या रूल था? रिपोर्टिंग वर्ब लिखना था, तो रिपोर्टिंग वर्ब हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने सेट टू को आस्क में चेंज कर दिया है। फिर इफ़ वेदर लगाना था तो हमने इफ़ का यूज़ भी कर लिया है। अब क्या मेंशन है रूल में? देखिए रूल में गिवन है सब्जेक्ट। तो देखिए बच्चों, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? सब्जेक्ट कौन है? यू। सब्जेक्ट क्या है? मी। तो यू सब्जेक्ट है और जो कि एक प्रोनाउन है। जब मैं आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, तो मैंने आपसे बोला था कि प्रोनाउन चेंज होते हैं ऑलवेज। अब यहाँ यू है तो यू तो प्रोनाउन है, वो चेंज होना चाहिए। यू, यहाँ पे जो यू गिवन है वो क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स। यू यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट होता है आई, और हम यहाँ पे आई लाएंगे। क्यों? क्योंकि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो मे का सब्जेक्ट ही आएगा। सपोज करिए यहाँ पे आई या वी होता, तो आई और वी क्या होता बच्चों? हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आई वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। और किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन? वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होते हैं। उस केस में यहाँ पे ही आता, बट यहाँ तो यू है सेकंड पर्सन, इसलिए यहाँ पे मे के अकॉर्डिंग आई आएगा। नाउ यहाँ तक तो मैं श्योर हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे थोड़ा सा हमें अलर्ट होने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है। अब हमें पहचानना है सेंटेंस का टेंस। क्या करना है? सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें इस सेंटेंस का टेंस पहचानना है। तो टेंस क्या है? देखिए यहाँ पे डू आ रहा है और V1 आ रहा है। टेंस कैसे पहचानेंगे? देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ मेंशन क्या है? डू, और मेन वर्ब क्या है? V1। नो क्या हो? नो कौन सी फॉर्म होती है? V1 होती है। तो डू और V1 किस में आता है? डू और V1 हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है सिंपल पास्ट में। तो इस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? मैंने आपसे बोला था बच्चों कि समय निकाल कर डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट करने से पहले टेंस जरूर रिवाइज करिएगा, क्योंकि अगर टेंस नहीं आता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने बुक से, नोटबुक से टेंस रिवाइज करिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। आई एम श्योर आपको 100% डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा और ईजिली आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि डू और V1 आ रहा है, और चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सिंपल रूल होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं, और V2, तो यहाँ देखिए V1 क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ नो है। नो क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको चेंज करना है V2 में, क्योंकि सिंपल पास्ट में V2 आता है। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू। नो की सेकंड फॉर्म न्यू, तो हम यहाँ न्यू लिख देंगे। फिर हमने रूल में क्या बोला? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब देखिए बच्चों, मी तो प्रोनाउन है। मी क्या है? मी तो प्रोनाउन है। चेंज करना चाहिए हमें, बिल्कुल करना चाहिए। अब पहचानेंगे मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है। देखिए मी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? हमने लास्ट क्लास में बताया था आपको, आई, माई, मी, वी, अवर, अस। ये क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं। चेंज किसके अकॉर्डिंग होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो अब ही को हम एज इट ही तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में जो मी है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। तो जब हम ही के अकॉर्डिंग लाएंगे तो ही को नहीं लाएंगे, ही तो सब्जेक्ट है। यहाँ पे ही का हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, क्योंकि मी भी ऑब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। इसलिए हम जब मी को रिप्लेस करेंगे तो ही के ऑब्जेक्ट से करेंगे। ऑब्जेक्ट ही का क्या होता है? हिम। क्योंकि ही की फॉर्म क्या होती है प्रोनाउन में? ही, हिज, हिम। क्या होती है? ही, हिज, हिम। तो हिम क्या होता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। नाउ फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। लेट्स सी एग्जाम्पल 2। सी सेड टू मी कॉमर टू स्टार्ट, डू यू लाइक कॉफ़ी? उसने मुझसे कहा कि आप कॉफ़ी पसंद करते हैं। चलिए इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। कैसे करेंगे? देखिए यहाँ मेंशन है सेड टू। क्या गिवन है? सेड टू। हेल्पिंग में गिवन है सेड टू, और अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सेड टू मेंशन होगा तो उसको चेंज करेंगे आस्क्ड में। तो सेड टू के प्लेस पे क्या आ जाएगा? सेड टू के प्लेस पे आ जाएगा आस्क्ड। सेड टू चेंज करेंगे आस्क्ड। नाउ मी को ऐसे कॉपी करेंगे, क्योंकि सेड टू ही चेंज होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
नाउ अब कॉमन को हम यहाँ से रिमूव करेंगे और क्या करेंगे, इफ़ कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे इफ़ लगाएंगे। उसके बाद रूल क्या था, देखिए इफ़ वेदर लगाने पर रूल में क्या था, रूल में था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इस रूल को हमें फॉलो करना है हर जगह। अगर रूल को हम ब्रेक करते हैं तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है, तो रूल मत छोड़िएगा। देखिए हमने रूल फॉलो किया, पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिख ली, इसके बाद हमने इफ़ का भी यूज़ कर लिया। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढते हैं। इस समझ सब्जेक्ट क्या है, डू यू लव कॉफ़ी, ये सब्जेक्ट इसमें कौन है, यू, यहाँ सब्जेक्ट यू है। और यू कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, यू है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई, क्योंकि यू जो है एज अ सब्जेक्ट है, यहाँ पे इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट ही लाएंगे। किसका सब्जेक्ट, मी का, क्योंकि सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ ये मी है तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा। अब मी को यहाँ हम मी एज इट नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यू को रिप्लेस करना है और यू सब्जेक्ट है, तो मी का हमें सब्जेक्ट ही लाना होगा। मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, इसलिए यहाँ पे मी ना आकर यहाँ पे आई आएगा। अब हम पहचानते हैं टेंस। अभी हमने से बोला था कि सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें टेंस पहचानना होता है। चलिए टेंस पहचानते हैं। डू यू लाइक कॉफ़ी, देखिए अगेन ये डू से स्टार्ट हो रहा है और V1 गिवन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस से चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में। अभी हम यहाँ भी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हम शो कर चुके हैं। यहाँ पे वर्ब क्या है, V2 क्या है, यहाँ पे देखिए लाइक है, V1 है, और लाइक के सेकंड फॉर्म क्या होती है, V2 क्या होती है, लाइक्ड, तो हम इसको लाइक्ड कर देंगे और ऑब्जेक्ट को एज इट कॉफ़ी कर लेंगे। तो क्या सेंटेंस हो गया, शी आस्क्ड मी इफ़ आई लाइक कॉफ़ी। लेट्स सी एग्जाम्पल थर्ड, आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा, विल यू गो टू आउट विद मी, क्या आप मेरे साथ बाहर चलेंगे। अब सेंटेंस को चेंज करना है हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो रूल में देखिए यहाँ क्या मेंशन है, यहाँ देखिए आई तो एज इट आ जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता है, तो आई और हर तो सेम ही आएंगे। बट देखिए यहाँ पे आस्क्ड आया है, क्या आया है, आस्क्ड। और मैंने जितने भी अभी रूल लिखवाए हैं उस रूल में कहीं भी आस्क्ड गिवन नहीं था। आप यही सोच रहे होंगे सर आपने आस्क का रूल तो लिखवाया नहीं सर, ये आस्क कैसे आ गया। बिल्कुल हमने आस्क का रूल नहीं लिखवाया, लेकिन आपको एक्सप्लेन जो कर देंगे कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू ना आया हो, उसकी जगह आस्क्ड आया हो, आस्क चेंज नहीं होता है। क्या होता है, अगर आस्क ऑलरेडी गिवन है तो आस्क को हम एज इट कॉपी कर लेते हैं, किसी में चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आस्क्ड है तो आस्क का आस्क ही रहेगा। ओके, तो क्या हो गया, ये आई आस्क्ड हर, आस्क चेंज नहीं होता है। ये कहीं नोट बना के आप लिख लीजिएगा कि अगर आस्क्ड आएगा तो आस्क को हम एज इट कॉपी करेंगे। नाउ रूल में क्या गिवन था, अभी हमने रूल देखा था, रूल में गिवन था कि कॉमन को हटा के हम इफ़ या वेदर लगाएंगे, तो हमने यहाँ इफ़ यूज़ किया है, आप चाहे वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बोला था कि सब्जेक्ट है वीक, इफ़ और वेदर का क्या आता है, इफ़ और वेदर के बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आती है। तो सब्जेक्ट ढूंढिए, संडे में सब्जेक्ट कौन है, विल यू गो टू आउट विद मी, विल यू गो आउट विद मी, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू। और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, यू एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हर, तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, हर का सब्जेक्ट शी होता है, यहाँ क्या आएगा, शी। यहाँ पे हम हर क्यों लाए, अगेन यू एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम हर का सब्जेक्ट ही लाएंगे। ओके, नो उसके रूल में क्या आता है, रूल में गिवन था, अभी हमने जो रूल आपको नोट डाउन करवाए हैं, रूल में मेंशन था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए इसमें हेल्पिंग विल है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। और विल किस में चेंज होता है, विल चेंज होता है वुड में, विल होगा वुड में। मैंने आपको रूल नोट करवाए थे, विल अगर आया है सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में तो विल को वुड में करते हैं, कैन को कुड में करते हैं, मे को माइट में करते हैं, शैल को शुड में करते हैं। तो यहाँ पे विल है तो विल को किस में करेंगे, वुड में करेंगे। और वुड में करने के बाद या कुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, शैल को शुड में, विल को वुड में करने के बाद हम रूट फॉर्म, वर्ब की रूट फॉर्म यूज़ करते हैं, मतलब हम V1 यूज़ करेंगे। तो गो तो ऑलरेडी V1 है तो हम गो को कॉपी कर लेंगे। इस मीन्स विल या वुड के पास V1 ही आता है, तो यहाँ भी V1 था, यहाँ भी V1 ही रहेगा। उसके बाद आउट, विद और मी, देखिए मी एज इट कॉपी क्यों हो गया है, चलिए देखते हैं मी एज इट क्यों है, मुझे तो प्रोनाउन है, चेंज होना चाहिए, चेंज क्यों नहीं हुआ, चलिए देखते हैं।
मी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है बच्चों? मी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आई, अब देखिए मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हमें आई का ऑब्जेक्ट लाना होगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, इसलिए देखिए यहाँ मी आया है, इसलिए यहाँ मी आया, चेंज नहीं हुआ। रीज़न हम चेंज कर रहे हैं लेकिन चेंज करने पे भी मी ही आ रहा है। देखिए फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, इसलिए यहाँ मी आएगा। नाउ एग्जाम्पल 4, माई फादर सेट कॉमर स्टार्ट आर यू सीरियस अबाउट मी। मेरे पिता ने कहा क्या तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो? अब इसको चेंज करना है पैसे में, तो ये देखिए यहाँ पे माई फादर एज इट आ जाएगा। सेट किस में चेंज होता है बच्चों? सेट चेंज होता है आज में, आज यहाँ यूज़ करेंगे। कॉमर को यहाँ से रिमूव करके इफ़ लगाएंगे। ओके नाउ अब उसके बाद हम लोग रूल में क्या पढ़ा था? रूल में हमने पढ़ा था कि इफ़ वेदर के बाद सब्जेक्ट सब्जेक्ट आती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसका सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? यू। अब देखिए यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं और हमें चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इस सेंटेंस में आप थोड़ा सा कुछ नया सीखने वाले हैं, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो उस वहाँ पे हम सेंटेंस की मीनिंग पे फोकस करेंगे। मीनिंग क्या है? सेंटेंस क्या कह रहा है? माई फादर सेड टू मी। तो यहाँ पिताजी मेरे हैं तो मुझसे ही कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइए। माई फादर सेड आर यू, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे फादर मुझसे बात कर रहे हैं, तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट मैं ही हूँगा। तो मतलब माई फादर सेड टू मी यहाँ होना चाहिए। अगर हम इमेजिन करें सेंटेंस की मीनिंग पे जाएं तो मेरे पिताजी मुझसे कह रहे हैं, तो माई फादर सेड टू मी, यहाँ पे मी है, मी होना चाहिए बट मिसिंग है। बट हम मी ही कंसिडर करेंगे क्योंकि वो मुझी से कह रहे हैं। तो अब ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट सेट कर लिया। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, इसलिए यहाँ आई आएगा। क्यों? क्योंकि यू एज अ सब्जेक्ट है और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो यहाँ पे हम आई लेंगे। यहाँ मैं छोटा सा लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि पिताजी ने मुझसे कहा होगा। यू सेकंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने मी कंसिडर किया, अभी अभी हमने निकाला मीनिंग, और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो यहाँ आई आ जाएगा। अब हम इस सेंटेंस की टेंस को पहचानेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद ऑलवेज हम सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। कौन सा टेंस है? देखिए आर यू सीरियस, ये सेंटेंस में इज एम आर आ रहा है और हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटेंस में अगर इज एम आर आता है तो वो किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब में। तो आई के साथ क्या यूज़ करते हैं? आई के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज, तो यहाँ क्या आएगा? वॉज। आगे क्या है? सीरियस एज इट, अबाउट एज इट। योर क्या है? योर आपका प्रोनाउन है, चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ क्या लिया था? माइंड में क्या सेट किया था? मी। तो मी का पॉजिटिव क्या होता है? क्योंकि योर पॉजिटिव है, योर पॉजिटिव है तो मी का पॉजिटिव ही आएगा। मी का पॉजिटिव क्या होता है? माई। क्यों? क्योंकि आई माई मी, हमने प्रोनाउन चार्ट आपको नोट करवाया था, उसमें क्या गिवन था? आई माई मी। तो माई पॉजिटिव है तो मी का पॉजिटिव माई आएगा। और लास्ट में हम फ्यूचर को, जो ये वर्ड गिवन है योर फ्यूचर, वहाँ क्या आ जाएगा? माई फ्यूचर। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 5। ही सेड टू रीना, उसने रीना से कहा आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रही हो? और इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। क्या करेंगे? सबसे पहले हम सेट टू को चेंज कर देंगे आस में, ही कॉपी, रीना कॉपी, कॉमा इनकॉमा उठा के इफ़ लगाएंगे। अब देखिए इसके बाद रूल में क्या था? सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? यू, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? रीना, रीना एक गर्ल है, इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? शी। फिर आर चेंज होता है वॉज वर्ब में, तो शी सिंगुलर है तो इसके बाद हम वॉज लगाएंगे। प्लूरल होता तो हम वर लगाते और प्लेइंग को एज इट कॉपी कर लेंगे। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जो टेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? सब्जेक्ट, वॉज वर्ब और एनजी फॉर्म। तो हमने सब्जेक्ट लगा दिया यू को चेंज करके रीना के अकॉर्डिंग। सिंगुलर है तो वॉज यूज़ कर लिया। एनजी फॉर्म प्लेइंग की एनजी फॉर्म प्लेइंग खुद होती है तो यहाँ प्लेइंग ही आएगा। सब्जेक्ट, वॉज वर्ब, वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं तो ये उससे बोलते हैं शॉर्ट में विंग। तो ये हमारा विंग आ गया, प्लेइंग। देखिए बच्चों, डायरेक्ट में जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं तो उसके 2 रूल होते हैं। रूल 1 अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया। क्या पढ़ा था हमने रूल 1 में? अगर आपका डायरेक्ट स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे, अभी हमने आपके साथ ये डिस्कस किया। कैसे चेंज करते हैं? पहले हम रिपोर्टिंग वाली देते हैं, फिर हम इफ़ और वेदर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब आते हैं रूल 2 में। अब रूल 2 कहाँ अप्लाई करते हैं? देखिए रूल 2 हम वहाँ अप्लाई करते हैं जिसमें डायरेक्ट स्पीच
सॉरी जिसमें तो रूल 2 हम वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कहाँ अप्लाई करेंगे? जहाँ रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं आपको। यहाँ देखिए रूल 2 में क्या मेंशन है, व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टेड विथ क्वेश्चन वर्ड वी विल यूज। देखिए मैंने जो बोला वही यहाँ मेंशन है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रही है, किससे स्टार्ट हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इनसे स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या रूल अप्लाई करेंगे? सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब लिखेंगे जैसे हमने रूल 1 में लिखा था, फिर हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। देखिए रूल 1 में हम इफ़ और वेदर का यूज़ करते थे, बट हम रूल 2 में उसी क्वेश्चन वर्ड को कॉपी कर देंगे। जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वर्ड होगा उसको हम एज इट कॉपी कर देंगे। व्हेन होगा तो व्हेन लिख देंगे, वाई होगा तो वाई लिख देंगे, हु होगा तो हु लिख देंगे। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे। कौन सब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इस रूल को हम एग्जाम्पल समझते हैं। आइए अब इस रूल को हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं ताकि ईजिली हमारे माइंड में सेट हो जाए कि हमें रूल को अप्लाई कैसे करना है। देखिए एग्जाम्पल 1 मेंशन है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इनवर्ड में स्टार्ट, व्हेन विल यू गो टू कानपुर, तुम कानपुर कब जाओगे। अब इसको चेंज करना है हमें इनडायरेक्ट में, तो सेड टू किस में चेंज होता है बच्चों? सेड टू किस में चेंज होता है? आस्क्ड में। तो ही हैज़ इट, सेड टू आस्क्ड में, मी हैज़ इट। नाउ कॉमा इनवर्ड में हटाएंगे, क्या लगाएंगे? देखिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब लिख ली, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ पे शो कर दिया, ही आस्क्ड मी कर दिया। अब क्या चाहिए हमें? क्वेश्चन। देखिए हमें रूल नहीं छोड़ना है, रूल को ही फॉलो करना है, रूल के बारे में जाना ही नहीं। ईजिली हम सेंटेंस अपने कन्वर्ट कर लेंगे, छोटे छोटे से रूल हैं बच्चों, लर्न कर लेंगे तो ईजिली आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज कर पाएंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब मेंशन है तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को लिख लिया। हम आपसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेड टू चेंज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, एडिट कॉपी करते हैं। नाउ रूल में क्या मेंशन है? सबसे पहले हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन वर्ड। तो ये जो कॉमा इनवर्ड यहाँ लगा हुआ है इसको हटा के हम क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? देखिए व्हेन, क्या है? व्हेन। तो व्हेन को हम एज इट यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ओके नाउ फिर रूल में क्या मेंशन है? देखिए रूल मेंशन है सब्जेक्ट। क्या मेंशन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढिए सेंटेंस में, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट है यू। कौन है सब्जेक्ट? यू। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो यहाँ क्या आएगा? आई। क्योंकि यू इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट है तो मी का हम सब्जेक्ट ही लाएंगे। नाउ यहाँ पे अब क्या रूल मेंशन? रूल मेंशन है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में विल है, विल। और विल किस में चेंज होता है? वुड में। अभी हमने डिस्कस किया था तो वुड में कर देंगे। फिर रूट फॉर्म V1 यूज़ करते हैं तो V1 दो, गो ऑलरेडी V1 है तो V1 यहाँ गो को हम एज इट कॉपी कर लेंगे क्योंकि विल वुड के बाद V1 आता है, वर्ब की रूट फॉर्म आती है तो गो का गो ही रहेगा। टू को एज इट कॉपी करेंगे और कानपुर को एज इट कॉपी करेंगे। तो ये सेंटेंस हो गया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड गो टू कानपुर। एग्जाम्पल 2, माई फादर सेड टू मी वेयर डू यू लाइक टू गो। मेरे पिता ने मुझसे कहा तुम कहाँ जाना पसंद करते हो। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो क्या करेंगे? माई फादर को एज इट, सेड टू चेंज होगा आस्क्ड में, मी एज इट, कॉमा टोन हटाएंगे, क्या लगाएंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो रहा है? क्वेश्चन वर्ड से। तो क्वेश्चन को एज इट कॉपी कर लेते हैं, वेयर का वेयर ही रहेगा। फिर क्या आता है रूल में? रूल में आता है क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया आपके बाद क्वेश्चन वर्ड हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट क्या है? यू। यू अगेन हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। आई यहाँ पे अगेन आ जाएगा। फिर रूल में क्या था? रूल में मेंशन था हेल्पिंग वर्ब। बट देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि रूल में तो हमने पढ़ा था क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग यहाँ क्यों नहीं आई है? आइए देखते हैं हेल्पिंग यहाँ क्यों नहीं आई है। देखिए जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच की, सॉरी जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच की, वो क्या है? वेयर डू यू लाइक टू गो। वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हम लगा चुके हैं। और वर्ब क्या है यहाँ? लाइक। लाइक की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? लाइक्ड होती है। और आगे क्या मेंशन है? टू गो, तो लगा देंगे टू गो और आस में फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस क्या हो गया? वेयर आई लाइक टू गो। दैट्स वाई, क्योंकि हम यहाँ पर जिस टेंस में चेंज कर रहे हैं उस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट
V2 ऑब्जेक्ट। तो कहीं भी देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं आ रहा है, तो रूल में हेल्पिंग वर्ब नहीं, जिस टेंस में हम चेंज करें उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, उसको स्किप कर देंगे। इसलिए हमारा क्वेश्चन वर्ड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग गिवन नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करेंगे, मेन वर्ब आ गया और अदर वर्ड्स आ गए। ओके, नाउ लेट्स सी एग्जांपल 4। सबसे पहले रोहन मेंशन है, रोहन कॉपी करेंगे। सेट चेंज होता है आज में, और फिर रूल में क्या आता है क्वेश्चन वर्ड। यहाँ क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट टाइम। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट टाइम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, व्हाट टाइम। फिर रूल में क्या था, रूल में था क्वेश्चन वर्ड हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे इट, तो हम सब्जेक्ट पे इट लाएंगे। फिर हम टेंस चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे इज आया हुआ है और इज एम आर किस में होता है, वॉज वर्ड में, तो इट के साथ क्या लगाएंगे, वॉज। तो सेंटेंस क्या हो गया, रोहन आज व्हाट टाइम इट वॉज। लेट्स सी एग्जाम्पल 4। आई सेड टू हिम वाई हैव यू नॉट पेड योर बिल। मैंने उससे कहा तुमने अपना बिल क्यों नहीं पे किया है। इसको चेंज करना है, इंडायरेक्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेट टू को आज में कर देंगे और कॉमन को उठा के इसके प्लेस पे क्या कहीं क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन वो एडिट आ जाएगा क्योंकि हम रूल 2 अप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद हम टेंस पहचानते हैं, ठीक है। टेंस देखिए क्या है ये, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव गिवन है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आप टेंस में पढ़ चुके हैं, जब हेल्पिंग वर्ब हैव गिवन हो और V3 मेंशन हो तो वो क्या होता है, वो सिंपल, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जिसमें हैव हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें हैव हो V3 हो, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, वाई, उसको एडिट कॉपी किया। फिर पास्ट परफेक्ट रूल क्या होता है, सब्जेक्ट हैड V3, तो सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कौन है, यू एक प्रोनाउन है, चेंज होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। फिर रूल में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है सब्जेक्ट के बाद तो हम हैड लगाएंगे। फिर अगर निगेटिव है तो नॉट लगा देते हैं, यहाँ नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे। फिर V3 आता है, पेड ऑलरेडी V3 फॉर्म में है तो V3 पेड को हम एडिट कॉपी कर लेंगे। फिर देखिए योर एक प्रोनाउन है और योर एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ग के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। तो हम बच्चों यहाँ हिम को एडिट कॉपी नहीं कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे योर है, योर पॉजिटिव केस होता है तो हिम का पॉजिटिव हिज होता है, इसलिए यहाँ पे हिज आएगा। अब देखिए सब्जेक्ट पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, ये हमने प्रोनाउन के चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में। प्लीज़ बच्चों वो वीडियो जरूर देखिएगा अगर आपने ना देखा हो। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिएगा। आई एम श्योर आपको 110% रूल क्लियर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे हिज आ गया और क्या बचा लास्ट वर्ड, बिल। बिल को हम एडिट कॉपी करके लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो हम लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। नाउ एग्जाम्पल 5। रिया सेड टू प्रिया, रिया ने प्रिया से कहा हु कैन डू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कौन कर सकता है। तो सेड टू गिवन है और ये हु से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो हम जानते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इसमें रूल 2 अप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे जो कॉमन को स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, वहाँ पे हु आ जाएगा। जब भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं तो वो क्वेश्चन वर्ड कॉपी हो जाते हैं। फिर रूल में क्या था, सब्जेक्ट था, सॉरी इस सेंटेंस में देखिए सब्जेक्ट गिवन ही नहीं है और जब सब्जेक्ट गिवन नहीं है तो हम सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे उस सेंटेंस में अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसमें हेल्पिंग वर्ब मेंशन नहीं था तो हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया। वैसे इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मिसिंग है तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का हम यूज़ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद रूल में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट है नहीं तो हम लगाएंगे नहीं। फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कैन, क्या है, कैन। और कैन किस में चेंज होता है, कुड में, हम कुड में कर देंगे। और हमने आपसे बोला था कि कैन, मे, शैल, शुड, तो इनको हम कैन से कुड, मे से माइट, शैल से शुड, वुड विल से वुड करते हैं तो उसके बाद हम V1 यूज़ करते हैं। तो डू ऑलरेडी V1 फॉर्म में है तो यहाँ पे हम वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे, डू एज ए कॉपी कर देंगे। देखिए यहाँ दिस है और दिस को हम चेंज करते हैं दैट में, तो हम यहाँ पे दैट लाएंगे। और क्या बाकी है, क्वेश्चन, लास्ट वर्ड क्या है, क्वेश्चन, इसको हम एडिट कॉपी कर देंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया, रिया आस्क्ड प्रिया हु कुड डू दैट क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। तो ये आज हमने आपके साथ डायरेक्ट की दूसरी टॉपिक कंप्लीट कर ली। पहली टॉपिक क्या थी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा था। और आज के सेशन में हमने डायरेक्ट के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखा। आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
इन केस फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अपने निज शब्दों के साथ अब मैं विदा चाहूँगा। जय हिंद।